नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हरियाणा के जो जीके के आपके जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हो चुके हैं या जो अभी आपके आगे अपकमिंग होने वाले हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर हरियाणा जीएस का एक कंप्लीट जीएस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा विद डिटेल। मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप इनको करिए और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको यहां से 100% पेपर में हेल्प मिलेगी। इससे पहले 3 क्लास आपकी आ चुकी हैं, उनको भी कर लीजिएगा और ये भी कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके पेपर के हिसाब से। चाहे आपका कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे आपका मेल फीमेल एसआई का पेपर हो, चाहे आपका पटवारी का हो, ग्राम सचिव का हो, जितने भी आपके पेपर हैं उन सब के लिए आपका ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और ये वाली बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अलावा एक अरिहंत की बुक आती है नो यूर स्टेट के नाम से, उसमें भी जितने क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेनी है तो ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको डाटा करना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। वो भी लगभग 70-80 रुपए की आपकी बुक है। वैसे मैं आपको सारे क्वेश्चंस की इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं भाई, ये काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम आगे चलेंगे तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो इनको लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। यहां तक इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसमें टोटल क्वेश्चन थे आपके, ये वाले सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। हरियाणा के नाम से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा का जो नाम है, कौन किस नाम से जानता था हरियाणा को, किस समय पर किस नाम से पुकारा जाता था, और किस ग्रंथ में, किस पुराण में क्या नाम इसका है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऋग्वेद में क्या नाम था, स्कंद पुराण जो आपका पुराण है उसमें आपका क्या नाम था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे। ये आगे वाले क्वेश्चन करते हैं आज। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहला ही क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से दिख भी रहा होगा, हमें जूम करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा होगा ना जी, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। तो इसके बारे में आपको पता होगा, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। सबसे पहली बात, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। और वो चला था आपका 18 दिन तक वो चला था, और 900 ईस्वी पूर्व में आपका वो हुआ था। ये डाटा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर है कुरुक्षेत्र है। ये सबको पता होगा कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी, तो वो कहां पर हुई थी, आपकी कुरुक्षेत्र में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी फेमस है, काफी आया हुआ है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें रोहतक का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो वो था आपका नुकुल दिग्विजय ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था आपका, वो नुकुल दिग्विजय ग्रंथ। तो दूसरे का जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, सी होगा। तो किसमें किया गया है, आपका नुकुल दिग्विजय ग्रंथ में रोहतक का आपको उल्लेख किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के करण से संबंधित था। ये आपको पता होगा, महाभारत के जो करण थे उनका जो संबंध था वो किससे था, आपका करनाल से था। किससे था, आपका करनाल से था। और करनाल का जो नाम रखा गया है वो बेसिकली उन्हीं के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुंजपुरा, कुंजपुरा भी बेसिकली आपका करनाल जिले में ही आता है। और कुंजपुरा वो जगह है जहां पर हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। तो वो कौन सा है, कुंजपुरा, करनाल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, महाभारत के करण का संबंध किससे है, आपका करनाल से है। और करनाल में ही आपको पता होगा एक करण झील है। उसी झील पर, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी झील पर जो करण थे वो स्नान करते थे, वो वहीं पर नहाया करते थे। और वो उसी स्थान पर उन्होंने जो अपने कवच और कुंडल थे वो दान कर दिए थे। किस झील पे किए थे, करण झील पे आपके वो किए थे। और वो आपको जब आप दिल्ली से आप चंडीगढ़ की तरफ जाओगे तो मेन जीटी रोड पे ही आपको जाते हुए राइट साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो थी आपकी करण लेक, ठीक है, आपको दिख जाएगी, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है युद्ध काल में, देखो मैं आपको बताता हूं, बेसिकली मौर्य साम्राज्य जो हुआ था उसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, आपका कमजोर पड़ता चला गया। और उसके बाद जो भारत था, भारत पर काफी जो थे उन्होंने शासन किया। जैसे योद्धे गणराज्य आया, चौहानों ने शासन किया, प्रतिहार ने शासन किया,
ठीक है। उसके बाद मुगल भी आए, तो और ये सारे थे आपके, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत पर अपना राज किया था। तो बेसिकली उनमें से क्या था आपका, एक योद्ध काल, योद्ध गणराज्य। तो इन्होंने बोला है योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो आपका आंसर है सी, योद्ध काल में बहुधान्यक प्रदेश के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। तो तीसरे का आंसर आपका क्या होगा, सॉरी फोर्थ का जो आपका आंसर होगा सी होगा, योद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, योद्ध काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। तो बेसिकली अग्रोहा से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें संगीत के जितने भी आपके स्वर हैं, 7 स्वर हैं, उनका आपको उल्लेख मिलता है। तो कौन सा है वो आपका, अग्रोहा से वो प्राप्त हुए हैं अभिलेख। तो अग्रोहा ऐसे भी बोल सकते हैं कि अग्रोहा अभिलेखों पर या उनसे हमें जो संगीत के 7 स्वरों है उनका उल्लेख वहां पर मिलता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है मिथातल की। मिथातल आपको पता है कहां पर है, भिवानी में ही, रोहतक आपका रोहतक में ही। और सुग, ये वो शहर है, ये वो पहला हरियाणा का वो शहर मान लो या वो जगह मान लो जहां पर महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था, प्रवचन दिया। ठीक है। तो वो आपका सुग है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा की कौन से जगह पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन दिया था, तो वो क्या है, सुग में दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है काले चमकीले चित्रित मर्द भांड। ठीक है। मर्द भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर होगा ए होगा, जो आपके काले और चमकीले चित्रित मर्द भांड है वो किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं, वो आपकी वैदिक काल को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, वैदिक काल को। उसके बाद बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। बेसिकली जो आपकी सिंधु सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, और इसके साथ ही सरस्वती नदी या सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा संस्कृति के जो भी आपकी जगह हैं, जो शहर हैं, जो भी उत्खनन में निकले हैं, वो ज्यादातर सरस्वती नदी के आसपास थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, सरस्वती नदी या सरस्वती सभ्यता भी बोल दिया जाता है। और इसका नाम हड़प्पा जो है, हड़प्पा वो शहर है जो सबसे पहला इस जो सभ्यता थी इसका सबसे पहले खोजा गया जो शहर था या जगह थी वो कौन सी थी, आपकी हड़प्पा थी। और हड़प्पा सिंधु नदी के पास है। ठीक है, सिंधु नदी के पास था, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता भी बोल दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे पर है, और जो आपका मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदारो है, अलग अलग इसका नाम बोला जाता है, वो आपका बेसिकली सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो सिंधु नदी की वजह से इसको सिंधु सभ्यता भी बोल दिया जाता है। सीसवाल सभ्यता की हम बात कर रहे थे, तो नवपाषाण काल से जो आपका संबंधित है वो किस सभ्यता से है, वो आपका बेसिकली इसी सीसवाल सभ्यता से है। सीसवाल सभ्यता से आते हैं बट क्वेश्चन कम आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे आते हैं, सिंधु सभ्यता से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 7 स्वरों का जो उल्लेख है किस अभिलेख से आपको प्राप्त हुए हैं, वो आपके अग्रोहा से प्राप्त हुए हैं। कहां से, अग्रोहा से। तो मैंने आपको बता दिया है, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, कभी आप निशान सोच लो, अग्रोहा से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। देखो भाई, जिस भी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा डाटा होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है वो चीजें आपकी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया है। राखी गढ़ी क्या है आपका, राखी गढ़ी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली राखी गढ़ी जो है वो आपका हिसार जिले में आता है। कहां आता है, हिसार जिले में आता है। और राखी गढ़ी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, जो आपकी सिंधु सभ्यता है, उसका जितने भी जगह या जितने भी शहर खोजे गए हैं, उनमें भारत के अंदर जो सबसे बड़ा शहर खोजा गया है, या सबसे बड़ी जो जगह खोजी गई है, वो भारत की बात कर रहा हूं, भारत में हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी खोजी गई जगह या क्षेत्र कौन सा है आपका, राखी गढ़ी है। क्या है, राखी गढ़ी है, ये याद रखिएगा, राखी गढ़ी। और ये लगभग आपका 500 हेक्टेयर में फैली हुई है। कितने हेक्टेयर में, 500 हेक्टेयर में। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है, भारत की बात कर रहा हूं, भारत में दूसरे नंबर पे आती है कि धोलावीरा। धोलावीरा आपकी गुजरात में है और वो लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल राखी गढ़ी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा आपका, हिसार। ये कहां पर है आपका,
राखी गढ़ी सतल कहां पर है आपका, हिसार में है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं यहाँ की, इनको मैं आपको सारा बताऊंगा। फिलहाल हम राखी गढ़ी की बात कर रहे थे, तो इसको अब याद रखिएगा। तो ये कहां पर आपका, हिसार में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता सतल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हिसार की स्थापना किसने की थी। हिसार की स्थापना की थी भाई साहब आपकी फिरोज शाह तुगलक ने। और कब की थी, 1354 में की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में की थी, ठीक है। और इसके साथ ही अब अगला जो क्वेश्चन आता है इसी में, चलो यहां पर हम देख लेते हैं। फतेहाबाद क्या है आपका, फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना भी आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये स्थापना आपकी कब हुई थी, 1351 ईस्वी में। अब बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था फतेह खां। क्या नाम था, फतेह खां। क्या नाम था, याद रखिएगा, फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र थे फतेह खां। उनका जन्म कहां हुआ था, फतेहाबाद में। बेसिकली इस जगह पे जहां पर इसका पुराना नाम इक्तदारी, आगे मैं आपको बताऊंगा, इक्तदारी आपका फतेहाबाद का पुराना नाम होता था। बेसिकली वहां पर हुआ क्या था कि फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां का जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे ही इस शहर की नींव रख दी थी। मतलब नाम बदल करके क्या कर दिया था, फतेहाबाद कर दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1351 की ये बात है, ठीक है। और इसका जो फतेह खां या फतेहाबाद का जो जिक्र है वो आपकी एक बुक आती है, ठीक है। कौन सी आती है, अष्टधाई पुस्तक, जो कि किसकी पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक है। अष्टधाई पुस्तक में इन सब बातों का आपको जिक्र मिलता है, फतेहाबाद का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं वो शहर आपका कौन सा है, बनवाली। क्या है आपका, बनवाली। बनवाली आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। बनवाली से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि बनवाली में हड़प्पा सभ्यता क्या खास चीज मिली है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बता दूं, बनवाली में हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है आपको, यहां पर मिट्टी का क्या मिला है आपको, हल। क्या मिला है, मिट्टी का हल। मिट्टी का हल बेसिकली आपको कहां से मिला है, ये मिला है आपका बनवाली से। कहां से मिला है आपको, बनवाली। और बनवाली कहां पर है, फतेहाबाद में। कहां है, फतेहाबाद में। और ये हरियाणा में काफी है, जैसे आपका बनवाली हुआ, मिठातल हुआ, ठीक है, और राखी गढ़ी हुआ। ये कुछ फेमस है आपके, जो हड़प्पा जो स्थल है वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये काफी फेमस है आपके, ठीक है। तो याद रखिएगा, बनवाली से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह पर मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल कहां पर मिला है, मिट्टी का हल आपका बेसिकली कहां मिला है, बनवाली में मिला है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है लोथल। लोथल क्या है, लोथल गुजरात में एक जगह है। बेसिकली ये आपका कहां पर है, लोथल गुजरात में अहमदाबाद के पास है। कहां है, गुजरात में अहमदाबाद के पास है। और कौन सी नदी के किनारे पर है ये आपका, भोगवा नदी। कौन सी नदी के किनारे, मैं इसको मिटा देता हूं, इतना आपने देख लिया होगा, ठीक है। देखो जी, लोथल की हम बात करें तो लोथल बेसिकली कहां पर है आपका, गुजरात में है। और ये क्या है आपका, एक बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह स्थल है गुजरात में। कहां पर है, ये आपका गुजरात में अहमदाबाद के पास है। कहां पर, अहमदाबाद के पास है, गुजरात में। और ये क्या है आपका, इसके बारे में और क्या है ये आपका, यहां पर आपको बंदरगाह मिली है। क्या मिली है, बंदरगाह। ये आपका एक बंदरगाह स्थल है, ठीक है। यहां पर आपको बंदरगाह मिली है, जिससे ये पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। और मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सबसे ज्यादा किस देश के साथ व्यापार किया करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा ईरान के साथ, किसके साथ, ईरान के साथ आपका क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे किस देश के साथ ज्यादा करते थे, तो वो ईरान के साथ करते थे, ठीक है। ये आपको लोथल के बारे में पता होना चाहिए। कहां पर है, गुजरात में है। लगभग 1955 या 57 के आसपास इसकी खोज हुई थी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और गुजरात में है। इसके बाद बारी आती है कालीबंगा। कालीबंगा कहां पर है, ये बेसिकली आपका राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में है। और ये आपका हनुमानगढ़ के पास है। कहां पर है, हनुमानगढ़ के पास,
कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में है। और कहाँ पर है आपका? हनुमानगढ़ के पास है। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा का मतलब क्या है, तो कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बारी आती है आपकी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है आपका? गुजरात में है। अभी मैंने आपको बताया था भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा संस्कृति का स्थल है वो कौन सा है आपका? राखी गढ़ी है। और जो दूसरे नंबर पे है वो आपका कौन सा है? धोलावीरा है। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है हिसार और अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ये आपके पंच मार्क सिक्के आपको प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन 9 का जो आपका आंसर होना चाहिए यहां से बी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हिसार व अग्रोहा के टीलों से जो उत्खनन किया गया है, जो खुदाई की गई है, वहां पर जो सिक्के मिले हैं वो किस प्रकार के हैं? वो आपके पंच मार्क सिक्के हैं। कैसे पंच मार्क आपके सिक्के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितना भी आपको एक्स्ट्रा डाटा होगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य में, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? ये आपके पुलकेशिन सेकंड थे। इनके बीच में युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से आपको प्राप्त होता है? तो बेसिकली इसका जो आपका आंसर होना चाहिए ए, इसका आंसर होना चाहिए 10वें का ए। अहेल का जो अभिलेख है, अहेल अभिलेख, इस अभिलेख से राजा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। और बेसिकली कहा जाता है इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन जी को हरा दिया था, ठीक है। तो वो हर्षवर्धन इसमें क्या हुए थे? पराजित हुए थे। तो किस अभिलेख से इसका आपकी जानकारी मिलती है? अहेल का जो आपका अभिलेख है उससे आपको इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा और आपका प्रीपक्व हड़प्पा, ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा और प्रीपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है 11th का क्या है? सी, सीसवाल। और कहा है? राखीगढ़ी। सीसवाल राखीगढ़ी से आपको प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आपको साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में एक डाटा और भी है, ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, ठीक है। देखो जी, इसका जो टाइम है आपका, इसके 3 टाइम होते हैं आपका। एक तो क्या था आपका? प्रारंभिक, ठीक है। इसको 3 टाइम में बांटा गया है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है आपकी, ठीक है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, इसका जो समय बोला जाता है ये आपका 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व का आपको बोला जाता है, ठीक है। 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व, मतलब उससे पहले, ठीक है। मतलब वहां पर जो आपका जो ईस्वी पूर्व जो होता था आपका, ठीक है, बीसी जिसको बोला जाता है, उसमें जो टाइम था आपका वो नीचे की तरफ चलता था। और उसके बाद जो आपका एसी आता है उसमें आपको जो टाइम चलता था वो ऊपर की तरफ, मतलब 1 2 3 4 ऐसे चला है। उसके बाद आपका कौन सा समय आया है? परिपक्व, इसको बोला जाता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है? परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। इसका जो समय था आपका ये लगभग आपका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व था। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व ये आपको बोला जाता है, ठीक है, ईस्वी पूर्व। इसके बाद आपका जो समय आता है वो 1900 से 1300 ईस्वी बोला जाता है। उसको बोलते हैं आपका, ये जो समय है आपका 1900 से आपका क्या है? 1300 ईस्वी पूर्व। कितना? 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व बोला है। इसको जो नाम दिया गया था, इन्होंने इसको जो नाम दिया था, इन्होंने बोला था उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। क्या बोला था? उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। ये आपका समय निर्धारण किया गया है। वैसे हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है वो आपका 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। और जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो हड़प्पा सभ्यता का समय है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, मतलब इस वाले समय के जो आपके साक्ष्य मिले हैं मनावली, भगवानपुर या सीसवाल राखीगढ़ी। तो ये आपका सीसवाल राखीगढ़ी से आपके क्या है? मिले, ठीक है। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा 16 जनपदों में से एक था। तो उसकी राजधानी क्या थी? बेसिकली उसकी जो राजधानी थी आपकी क्या थी? मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, ठीक है।
उसकी जो राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए होगा। और 11 का आंसर क्या था आपका? सी। 11 का आंसर आपका सी था और इसका आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। तो कुरु क्या थी आपकी? यहां मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जो भारत पर पूरा भारत का एरिया था, पाकिस्तान और ऊपर थोड़ा अफगानिस्तान का जो एरिया था, वो सारा एरिया आपका 16 जनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उन पर अलग अलग लोग राज किया करते थे। तो उन्हीं में एक जनपद थी आपकी कुरु, ठीक है। कुरु की राजधानी कौन सी? आपकी वर्तमान में जो दिल्ली है, मैंने आपको बताया था इंद्रप्रस्थ का ही जो आपका दिल्ली है, जो उसका पुराना नाम ही आपका क्या है? इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ वो शहर है, मैंने आपको बताया था इंद्रप्रस्थ वो जगह है जिसकी डिमांड या जिसकी मांग युधिष्ठिर ने दुर्योधन से की थी या कौरवों से की थी। उसमें आपका एक आपका इंद्रप्रस्थ भी था, ठीक है। तो कुरु की राजधानी कौन सी थी? आपकी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कुरु आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है, उससे संबंधित है, इन्हीं के वो नाम पर है, ठीक है। तो महाभारत में कुरु के नाम पर इन्होंने तो पूरे भारत को भी कुरुक्षेत्र का नाम दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये वाला, बोला है हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? तो आपको भी पता है अगर से क्या है? अग्रोहा। तो 13 का आंसर होगा आपका डी। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर की राजधानी, अगर गणराज्य, ठीक है, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा था? आपका अग्रोहा। और अग्रोहा कहां पर है? हिसार में है। और अग्रोहा का संबंध किससे है? महाराजा अग्रसेन से है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? आपकी अग्रोहा थी। और हांसी का पुराना नाम क्या था? आसी था। सिरसा का शिरस्कम था। और रेवाड़ी का क्या था? रेवाबाड़ी, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। महाराजा अग्रसेन, ये क्वेश्चन भी आ गया, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो महाराजा अग्रसेन का जो संबंध था आपका अग्रोहा से था। किससे था? अग्रोहा से। तो 14 का आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। इसके बाद बारी आती है शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? शक्तिशाली वर्धन वंश, हर्षवर्धन, ठीक है, तो वो इसी वंश के थे आपके। तो इनका जो आपका हुआ था, इसका आंसर ए होना चाहिए। और थानेसर, और थानेसर का ही पुराना नाम क्या है आपका? स्थानेश्वर। तो इस जगह पर पुष्यभूति ने इस वंश की क्या थी? स्थापना की थी। और वो इनकी जो राजधानी थी वो थानेसर ही थी। और जो इनकी दूसरी राजधानी मानी जाती है वो कौन सी थी? कन्नौज थी। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? कन्नौज थी। पहली राजधानी कौन थी इनकी? थानेसर। तो थानेसर, स्थानेश्वर। थानेसर कहाँ है? आपको पता होगा कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, बोला है प्रदेश का थानेसर नामक, ये आ गया, थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो इसका जो आपका आंसर होगा ए, हर्षवर्धन आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 का। प्रदेश का थानेसर नगर जो था आपका किसकी राजधानी थी? राजा हर्षवर्धन की। और राजा हर्षवर्धन ने यहां पर शासन कब किया था? इनका जो शासन काल रहा है राजा हर्षवर्धन का, वो रहा है आपका 606 ईस्वी से, 606 ईस्वी से, ये ईस्वी पूर्व नहीं है, सिर्फ ईस्वी है, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक आपका ये रहा है। तो ये इनका क्या था? शासन काल था, ठीक है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, कनिष्क काफी टाइम बाद आए थे, अशोक तो पहले ही आ गए थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, उसमें आपके कौन थे? आपके बिंदुसार के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है। उसके बाद बारी आती है चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? तो वो स्थान कौन सा था आपका? थानेसर। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि चीनी यात्री एक घुमक्कड़ इंसान था, ये घूमते रहते थे, ठीक है, पूरी दुनिया में घूमते रहते थे। लगभग 10-15 साल ये आपका यहाँ भी भारत में भी रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ही, इनकी एक पुस्तक आती है CU की, CU की इनकी एक पुस्तक आती है, ठीक है, C, ठीक है, और ये आपका U और इस तरीके से आपकी की, ठीक है। इसको ऐसे भी हिंदी में ऐसे मिल जाएगी आपको CU की, CU की इनकी एक पुस्तक आती है। किसकी पुस्तक है? ये आपकी हेन सांग की है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में थानेसर का पूरा गुणगान किया है। और राजा हर्षवर्धन के समय पर ये आपके कहाँ आए थे? हरियाणा में आए थे ये, ठीक है, मतलब भारत में ये किसके समय पर आए थे? राजा हर्षवर्धन के समय पर आए थे। और ये लगभग 10-12 साल या 15 साल यहाँ पर रहे थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है CU की, उसमें इन्होंने जो आपका थानेसर है उसका काफी इन्होंने वर्णन किया है। और मैं आपको बता दूं,
हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार बेसिकली हेनसांग को ही कहा जाता है। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अल बरूनी की, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। देखो जी अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक है किताब उल हिंद में, किताब उल हिंद, ठीक है, क्या नाम था, किताब उल हिंद, क्या नाम है, किताब उल हिंद में निम्नलिखित में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। तो इसका आंसर भी आपका थानेसर होगा। 18 का आंसर क्या है आपका ए। बेसिकली देखो एक तो आपको क्या क्वेश्चन आ गया कि किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, किसने लिखी थी, अल बरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, आपकी अल बरूनी ने। बेसिकली ये महमूद गजनवी, मोहम्मद गजनवी बोला जाता है, महमूद गजनवी भी बोल दिया जाता है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और बेसिकली महमूद गजनवी के साथ ही जब ये आक्रमण हुआ था, ये उन्हीं के साथ भारत आए थे, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। तो ये उनके, आप ये भी मान सकते हो कि उनके राजकवि थे या उनके लेखक थे, ठीक है, आप मान सकते हो। तो इनकी पुस्तक है किताब उल हिंद, और उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया है थानेसर को, ठीक है। आज भी हिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थान है कुरुक्षेत्र, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सूरजकुंड को भी आपको पता होगा, अनंगपाल सेकंड ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, दिल्ली पे वो शासन कर रहे थे, फरीदाबाद में ये है आपका, ठीक है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने थानेसर को हिंदुओं का अच्छा वो बताया है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अगले क्वेश्चन की, ठीक है। बोला है यहां से क्वेश्चन देखना, देखते हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और देखो भाई मैं आपको जितना एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है मैं सारी चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा कवर करा रहा हूं। तो कोशिश करिएगा कि अगर समझ में नहीं आए तो क्लास को 2 बार देख लेना, ठीक है, बट समझ जरूर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था। तो इसकी मैं कल आपको पूरी स्टोरी बता चुका हूं कि इनका जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, तराइन का युद्ध बोला जाता है, जो आज करनाल के पास एक जगह है तरावड़ी, ठीक है। तो ये वही जगह है और उसको तराइन का युद्ध बोला जाता था। क्या बोला जाता था, तराइन युद्ध। कहां पर, किसका युद्ध, तराइन का युद्ध, किसका, तराइन का युद्ध, ठीक है। ये 1191 और 92 में हुआ था। 91 में मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे, पृथ्वीराज चौहान पर उन्होंने दोबारा अटैक किया 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान आपके हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने बंदी बना लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो यहाँ आगे क्वेश्चन में आ भी गया, तरावड़ी तराइन में, तरावड़ी और तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी वजह हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, तरावड़ी तराइन में जो लड़े गए युद्ध थे उसमें जो आपकी विजय हुई थी, किसकी हुई थी, पहले युद्ध में, प्रथम युद्ध में कौन जीते थे, आपके पृथ्वीराज चौहान जीते थे। कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान आपके जीते थे। देखो आप कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप लोगों को इनका डाटा पता है तो आप इनके डाटा को डेट के हिसाब से भी कर सकते हो। जब से आपको पता है 1191-92 में होता, ऐबक तो आपको पता है 1206 और 1210 तक इन्होंने राज किया था। ये कौन थे, गुलाम वंश के थे, ठीक है। बेसिकली जो आपके क्या नाम था उनका, मोहम्मद गोरी, इनको देकर, इनको सौंप कर चले गए थे कि जाओ तुम जाके राज करो, इसलिए इन्हें गुलाम वंश का बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, लाख बख्श की उपाधि या लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता है। और आपको पता होगा कुतुब मीनार की जो निर्माण है वो किसने करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही शुरू करवाया था, बट ये पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो कुतुब मीनार की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। इनकी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान तो आपके 1192 तक चले गए थे। हेमचंद्र को आपको पता ही होगा, इसका हेमचंद्र का जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, वो अकबर की सेना और आपका हेमचंद्र, जिसको हेमू भी बोल दिया जाता है या हेमचंद्र विक्रम आदित्य भी बोल दिया जाता है, इनके बीच में हुआ था, जिसमें इनकी हार हुई थी। और वहां पर अकबर के संरक्षक हुआ करते थे, क्योंकि अकबर की जो एज थी लगभग 13.5-14 साल थी जब युद्ध हुआ था, क्योंकि वो 13.5-14 साल की एज में ही गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। तो उनके संरक्षण हुआ करते थे आपके बहरम खान, उन्होंने इनकी गर्दन काट दी थी और इनकी हत्या कर दी थी। हेमचंद्र का जो संबंध था वो कौन से जगह से था, तो मैं बता दूं, हेमचंद्र का संबंध रेवाड़ी से था। ये रेवाड़ी के आपके राजा थे। तो 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। बलबन आपके आगे आएंगे, गुलाम वंश में ही आपके बलबन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके आएंगे।
बलबन के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि बलबन ने किसके खिलाफ लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। तो बेसिकली बलबन के खिलाफ मेवात में विद्रोह हो गया था, तो मेवात में मेवातियों पर बलबन ने क्या लौह एवं रक्त नीति आपकी अपनाई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। घरोंडा कहाँ है आपका पता है आपको, ठीक है, करनाल में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पता होने चाहिए बलबन के बारे में। अगला है तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। तो इसका जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है आपका सी। तो पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, पता होगा आपको। पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। और उनकी हार के बाद जो आपका है अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासक मतलब मोहम्मद गोरी के अधीन चला गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका मोहम्मद गोरी का। हाँ, मोहम्मद गोरी से संबंधित एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत में मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, या फिर किसके सामने मोहम्मद गोरी को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वो थे आपके भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम सेकंड। तो भीम सेकंड वो व्यक्ति हैं, भीम द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिनके सामने मोहम्मद गोरी पहली बार हारा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पहली बार इनसे हारा था चंद्रगुप्त मौर्य से, नहीं, वो भीम द्वितीय से पहले हार चुका था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन ये आते हैं, तो लगभग देखते हैं कितने क्वेश्चन और हैं, उस हिसाब से फिर अगली क्लास का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, देख लेते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में भी काफी क्वेश्चन आते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी कौन? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को, याद रखिएगा, 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उसका गुंबद या उनका मकबरा है वो कहां पर है? बेसिकली कैथल में। बेसिकली इनके पति और इनकी हत्या कर दी गई थी। इनके पति की और इनकी हत्या कर दी गई थी, और हत्या कहां की गई थी? कैथल में की गई थी। और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है या जो गुंबद है वो आपका कहां पर है? कैथल में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवो मतलब मेवात को बोला गया है, तो शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये उन्होंने किया था, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है बी, 1265 में किया था। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे ना, लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। बेसिकली इन्होंने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, एक तरीके से बलबन की सेना पे अटैक वटैक कर दिया था। तो इससे गुस्सा होकर के 1265 में बलबन ने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ? मेवातियों के खिलाफ। मेवात में, मेवात का जो नया नाम है वो आपका क्या है? नूह रखा गया है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1265 की बात है, बलबन ने किया था किस पर? मेवों को शक्ति को नष्ट करने के लिए। कब किया था? 1265 में। ठीक है, कहा कब किया था? 1265 में। अगला क्वेश्चन फिर से आपका आ जाता है यहाँ पर, इसको भी देखो जी। अगला क्वेश्चन ये वाला 25 क्वेश्चन करेंगे अब। फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया गया था? अभी मैंने इसकी स्टोरी आपको बताई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है। और फतेहाबाद जो है आपका फतेह खां के नाम पर। किसके नाम पर? फतेह खां के नाम पर बसाया गया है। क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था फतेह खां कौन है? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र हैं, और इन्हीं के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा गया था। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, फतेहाबाद एक आपका यूपी में भी है, आगरा के पास है, इसको उससे मत जोड़ लेना। वो फतेहाबाद अलग है, ये फतेहाबाद अलग है। जो यूपी में फतेहाबाद है उसका जो संबंध है वो किससे है? वो औरंगजेब से उसका संबंध है। कभी आप इसको ढूंढो तो फतेहाबाद को ये मत देख लेना कि ये तो औरंगजेब ने इसको बसाया था, तो या ये औरंगजेब से संबंध है, नहीं, वो अलग फतेहाबाद है, ये अलग फतेहाबाद है। ये हरियाणा का है, वो यूपी का है, वो आगरा के पास है। तो फतेह खां के नाम पर क्या है? आपको फतेहाबाद को बसाया गया। ठीक है, चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है। एक 25 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास काफी हो जाती है, उसमें आप लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए छोटी छोटी क्लास डालेंगे ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं स्टोरी भी बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूँ, तो इसमें आपको समय लग जाता है। बट मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा डाटा अगर मैं बताता हूँ ना, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 25।
फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्थापना की थी आपकी 1351। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक का जो समय रहा था 1351 से 1388 रहा था। कब रहा था? 1351 से 1388 का इनका समय रहा था। इन्होंने जो की थी स्थापना, वो किसकी की थी? हिसार की थी। और हिसार की स्थापना इन्होंने कब की थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? हिसार की। और 1351 में फतेहाबाद की स्थापना की थी। और इन्होंने बहुत सारी जो नहरें हैं उनका निर्माण भी करवाया था, स्पेशली सिंचाई के लिए। ठीक है, तो नहरों की स्थापना को जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को ही आपका दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इनसे पहले वो थे, उनको पागल सुल्तान बोला जाता है। इनको काफी अच्छा बोला जाता है। और मैंने कल ये भी बताया था फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना में मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनवाकर उनकी हत्या करवा दी थी। उसी की वजह से गोहाना में जिनके खिलाफ विद्रोह हुआ था वो कौन थे? आपके फिरोज शाह तुगलक ही थे। तो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध ही विद्रोह हुआ था। कहां पर हुआ था? गोहाना में। गोहाना की नींव किसने रखी थी? मतलब गोहाना बसाया किसने था? स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी पृथ्वीराज चौहान ने। किसने की थी? आपकी पृथ्वीराज चौहान ने की थी। और जो गोहाना का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो भी आपका पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में, एक क्वेश्चन और आता है, हांसी का किला या आसीगढ़ का किला, आसीगढ़ का किला, वो जो किला है वो किसने बनवाया था? उसकी स्थापना किसने की थी? तो हांसी की बात कर रहा हूं मैं। हांसी का किला या हांसी के किले को आसीगढ़ का नाम, आसीगढ़ भी बोल दिया जाता है क्योंकि हांसी का पुराना नाम क्या था? आसी ही था। तो आसीगढ़ का जो किला है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। क्योंकि जो आपके चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान थे, उनका जो समय रहा है 1148-49 से लेकर 1191-92 तक रहा है। उसी के बीच में उन्होंने आसीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त नहीं, बार बार चंद्रगुप्त याद आ जाता है। पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है। पृथ्वीराज चौहान ने हांसी का किला, आसीगढ़ के किला जो है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसके बाद में जॉर्ज थॉमस जो हुए थे उन्होंने उस किले पर अपनी राजधानी भी बना ली थी। जॉर्ज थॉमस पर भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली वो आयरलैंड से आए थे और वो करने तो बिजनेस आए थे यहाँ पर, बट हुआ क्या कि उनको यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं मिला। तो उसके बाद ऐसा बोला जाता वो डाकुओं की तरह लूटपाट करने लग गए थे। फिर वो हैदराबाद चले गए। वहां पर उन्होंने वहां के जो नवाब थे, नवाब बोल दो, वहां के जो नवाब थे वहां पर उन्होंने तोपची होते हैं ना जो तोप से गोले चलाते हैं, वो नौकरी उन्होंने पकड़ ली थी। उसके बाद में शाह आलम द्वितीय की उन्होंने जान बचा ली थी। फिर वहां की एक रानी थी, उसके वे विश्वास पात्र बन गए। ठीक है, उन्होंने उनको टप्पल भेज दिया। टप्पल एक जगह थी, ठीक है, उसका वो गवर्नर टाइप उनको बना दिया था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टप्पल जगह थी उनका, उन्होंने बना दिया था। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको पता है 800 या 900 गांव पर आपका जॉर्ज थॉमस का अधिकार हो गया था। ठीक है, तो बाहर के लोगों ने ही आके हम पे राज किया, ही तो सच्चाई है। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो आपका उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, जो इन्होंने उत्तर दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? बी ही होगा। तो हिसार आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और इसके अलावा मैंने आपको एक्स्ट्रा डाटा भी बता दिया है, ये आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही मैं डेली आपको हरियाणा जीएस से रिलेटेड चीजें बताता रहूंगा। और इसको कराने के बाद लास्ट 6 महीने की जो भी आपकी करंट अफेयर्स होगी वो भी मैं आपको करा दूंगा। बाकी जितना मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके बहुत काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना, ऐसा मत सोचना कि यही होगा। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित है। ठीक है, जो हरियाणा के इतिहास से संबंधित है वो सारी चीजें अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसका मध्यकालीन भी आएगा, आगे फ्यूचर भी आएगा, जितनी आपके डैम है वो आएंगे, नदी आएंगी, तापीय विद्युत परियोजना है वो आएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी आएंगी, झील आएगी, नदी आएगी, तो सब आपका होगा, बट एक सिस्टम से चलेंगे। ठीक है, जैसे ये बुक है, इस बुक के हिसाब से टॉपिक वाइज हम चलेंगे और बहुत सारा कंटेंट हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।